कहानी का नाम असली बंटवारा। धनराज सेठ शहर का सबसे अमीर व्यक्ति था। उसके पास करोड़ों की जायदाद थी। रुपया, पैसा, बैंक बैलेंस, नौकर चाकर, किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। भगवान ने उसे बहुत दौलत दी, साथ ही एक भरा पूरा खुशहाल परिवार भी दिया। उसके 6 बेटे थे और 3 बेटियां थी। सभी बच्चों की शादियां हो चुकी थी। लड़कियां अपने घर परिवार में खुश थी। धनराज सेठ ने बहुत बड़े परिवारों में अपनी बेटियों की शादी की थी। सब खुशहाल जीवन जी रही थी। धनराज सेठ के सभी 4 बड़े बेटे उसकी कंपनियां संभाल रहे थे और 2 छोटे बेटे जिन्हें धनराज सेठ के बिजनेस में कोई लगाव नहीं था। उनमें से एक बहुत मशहूर पायलट था और दूसरा बहुत बड़ा गायक। धनराज सेठ ने कभी अपने बेटों को कुछ अलग करने से रोका नहीं था। उसने हमेशा सबको अपना सहयोग और समर्थन दिया। अब धनराज सेठ की उम्र हो चली थी। उसने वकील को बुलाकर अपनी सभी कंपनियों का बंटवारा कर दिया। अपने 6 बेटों और 3 बेटियों को बराबर हिस्सेदारी दे दी। रमेश जी, सब जायदाद का बराबर बंटवारा हो गया है, पर मैंने अपने हजारों कर्मचारियों को कुछ नहीं दिया। उन्होंने इतने सालों तक पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे परिवार के लिए इतना बड़ा एम्पायर खड़ा करने में हमारी मदद की है। मेरा फर्ज है कि मैं उन्हें भी कुछ दूं, तभी तो सही बंटवारा हो पाएगा। धनराज सेठ ने अपने वकील से कहा। धनराज जी, आपके हजारों कर्मचारी हैं। सबको दिवाली और नए साल पर बोनस तो मिलता ही है। ये क्या कम है? एडवोकेट रमेश बोला। अच्छा, एक काम कीजिए, मेरी सभी फैक्ट्री और फार्म हाउस के कर्मचारियों को रविवार को हमारे पनवेल वाले फार्म हाउस पर एक पार्टी का न्योता दीजिए। और हाँ, साथ में सबसे कहिएगा कि सबको फार्म हाउस की पानी की टंकी को भरने के लिए किसी भी बर्तन में पानी लाना है। और साथ ही उनको कंपनी के 50 साल पूरे होने की खुशी में तोहफा भी दिया जाएगा। धनराज सेठ ने कहा, तोहफा तो ठीक है, पर कि ये क्या बात है? टंकी खाली है तो आप टैंकर मंगवा कर भर लीजिए ना, एडवोकेट रमेश बोला। नहीं, टैंक तो उन सबके द्वारा लाए गए पानी से ही भरेगा। आप बस ये न्योता छपवा कर मेल करवा दीजिए, धनराज सेठ ने दृढ़ता पूर्वक कहा। सभी कर्मचारियों को न्योता पहुंच गया। सब पार्टी और तोहफे की बात सुनकर बहुत खुश हुए, पर पानी लाने की बात पर सब हैरान थे। जितने मुंह उतनी बातें हो रही थी सबके बीच। बड़े साहब भी अजीब हैं, इतने अमीर हैं और अपनी टंकी भरने के लिए हमसे पानी मंगवा रहे हैं। धनराज सेठ के एक कारखाने के गार्ड ने दूसरे गार्ड से कहा, तुम्हारे बड़े बॉस का दिमाग खराब हो गया है क्या? पानी क्यों मंगवा रहे हैं? लगता है सठिया गए हैं। धनराज सेठ के ऑफिस में काम करने वाले एक कर्मचारी की पत्नी ने अपनी राय रखते हुए कहा, बेटा, बड़े साहब ने आज तक हमें बहुत कुछ दिया है। आज वो हमसे केवल थोड़ा सा पानी ही तो मांग रहे हैं। बड़े बर्तन में लेकर जाना तुम पानी। धनराज सेठ की फैक्ट्री के रिटायर्ड मुलाजिम ने अपने बेटे से कहा, वैसे तोहफे में क्या देंगे बॉस? आई होप कुछ काम की चीज हो। एक महिला कर्मचारी ने दूसरी से कहा, हाँ, गले का सेट मिल जाए तो अच्छा रहेगा। वैसे भी कंपनी को 50 साल पूरे हो जाएंगे। इतना तो बनता है हम लोगों का, दूसरी कर्मचारी बोली। कुछ इसी तरह की बातें धनराज सेठ की सभी फैक्ट्रियों और दफ्तरों में चल रही थी। ये बातें उनके बेटों के कानों तक भी पहुंची। वे तुरंत धनराज सेठ के पास पहुंचे। ये क्या है पिताजी? आप सभी कर्मचारियों को, फिर चाहे वो चपरासी हो या बड़ी पोस्ट पर, सबको एक साथ पार्टी पर बुला रहे हैं। पिताजी, सबको उनकी हैसियत के हिसाब से रखना चाहिए, बड़ा बेटा बोला। और क्या पिताजी, भैया सही कह रहे हैं। साथ ही ये पानी लाने वाले को क्यों कहा है आपने? ऑफिस में सब हंस रहे हैं, सबसे छोटा बेटा बोला। धनराज सेठ हंसते हुए बोले, ये पार्टी मेरे सभी कर्मचारियों के लिए है और मेरे लिए कोई छोटा बड़ा नहीं है, समझे? और हाँ, तुम सबको इस पार्टी में शिरकत करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये मैंने एक धन्यवाद के रूप में केवल अपने कर्मचारियों के लिए रखी है। और पानी क्यों मंगवाया है ये बाद में पता लग जाएगा। आखिरकार पार्टी का दिन आ गया। लगभग सभी कर्मचारी परिवार समेत फार्म हाउस पहुंचे। वहां गेट पर ही बहुत बड़ा सा टैंक रखा गया था। सबको हिदायत दी गई कि वे जितना भी
पानी लाए हैं वो उस टैंक में डाल दें और बर्तन को वहीं बने कमरे में अपने नाम की चिट्ठी डालकर छोड़ दें। बहुत से कर्मचारी छोटे से कप में पानी लाए थे, कुछ गिलास में पानी लाए थे, कुछ कर्मचारी 20 लीटर का बिस्लेरी का कैन उठाकर लाए थे। कुछ गरीब मजदूर बड़े बर्तनों में भरकर पानी लाए थे, अर्थात सब अपने मन की क्षमता के अनुसार पानी लाए थे। जिसके मन में उसे जैसी राह दिखाई उन्होंने वैसे बर्तन में पानी देना उचित समझा। अंदर पार्टी का बहुत बढ़िया इंतजाम था। लगभग सबके आने के बाद धनराज सेठ वहां आए और माइक उठाकर बोले, प्यारे साथियों, आज धनराज सेठ एंड सन्स को 50 साल पूरे हो गए हैं और इन 50 सालों में कंपनी मैंने अनेकों उतार चढ़ाव देखे हैं, पर मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ कि मुश्किल घड़ियों में आप सबने के सहयोग से ही कंपनी उन सभी मुश्किलों का सामना कर पाई। इसलिए मैंने निर्णय किया कि आज के इस पावन अवसर पर मैं अपनी तरफ से आपका शुक्रिया अदा करूं। आप सब पार्टी और खाने का आनंद उठाइए और जाते समय उस कमरे से अपने नाम का तोहफा जरूर लेते जाएं। बहुत बहुत आभार आप सबका। धनराज सेठ के लिए खूब तालियां गूंज उठी। सबने जमकर पार्टी का आनंद लिया। छोटे कर्मचारियों ने कभी इतनी बड़ी पार्टी नहीं देखी थी। वे सब मन ही मन धनराज सेठ को दुआएं दे रहे थे। नाच गाना हल्ला गुल्ला के बाद सबने जमकर खाने का भी आनंद उठाया। रात होने लगी थी, सब थक गए थे। अब सब बारी बारी अपने घरों की तरफ प्रस्थान कर रहे थे। जाने से पहले सबको बारी बारी उस कमरे में भेजा जा रहा था जहां से उन्हें वो तोहफा उठाना था। सब देखकर हैरान थे कि उनके द्वारा लाए गए बर्तनों को खूबसूरत पेपर से सजा रखा है। उनमें कुछ भरा हुआ था जो उन्हें दिख नहीं रहा था। जो कर्मचारी तोहफा दे रहे थे वो यही कह रहे थे कि सबसे कि इस तोहफे को घर जाकर खोलें। कुछ लोग आपस में बातें करने लगे। हमें तो लगा कि कुछ बढ़िया तोहफा होगा, पर ये तो हमारे ही बर्तन हमें वापस कर रहे हैं। ये क्या बात हुई भला? सब चुपचाप अपना लाया बर्तन उठाकर चल पड़े, पर सबके बर्तनों में कुछ तो सामान भरा था। ये दे था। जब घर पहुंचे तो सबने उत्सुकतावश जल्दी से अपने बर्तन पर से मखमली चमकदार कपड़ा उतारा और अंदर देखा। कुछ कर्मचारी तो देखते ही बेहोश हो गए और कुछ खुशी से उछल पड़े। सबके लाए बर्तनों में धनराज सेठ ने जेवरात और पैसे भरकर दिए थे। दरअसल धनराज सेठ ने अपने परिवार से छिपाकर बहुत सा धन एकत्रित किया था जो उसने बाहर के किसी देश के बैंक के लॉकर में रखा था। अपने बच्चों में अपनी जायदाद का बंटवारा करने के बाद उसे एहसास हुआ कि आज वो यदि सफलता की ऊंचाइयों को छू पाया है तो वो केवल अपने कर्मचारियों और की मेहनत की वजह से। इसलिए जायदाद का सही और असल बंटवारा तभी होगा जब उसमें से कर्मचारियों को भी उनका हिस्सा मिलेगा। पर ये काम वो अपने बच्चों से बचाकर करना चाहता था, क्योंकि यदि उन्हें उसकी संपत्ति के बारे में पता चलता तो उसे ऐसा कभी नहीं करने देते। इसलिए इस बारे में केवल एडवोकेट रमेश और कुछ भरोसेमंद लोगों को ही पता था। सच में धनराज जी, बंटवारा हो तो ऐसा हो। एडवोकेट रमेश बोला, अब मैं सुकून से रिटायर होकर तीर्थ धाम को जा सकता हूँ। धनराज सेठ बोले, एक बात में मन में खटक रही है धनराज जी। आपने कर्मचारियों में दौलत का बंटवारा तो किया, पर सबको बराबर नहीं मिला। जिसका बर्तन छोटा था उसे कम मिला और जिसका बर्तन बड़ा था उसे ज्यादा मिला। क्या ये न्याय है? एडवोकेट रमेश ने पूछा। रमेश जी, यही उत्तम न्याय है। देखिए, यदि मैं सबको अपने आप से बराबर बराबर बांटता तो बड़े पदों पर आसीन कर्मचारी कहते कि छोटे पदों वालों को उनके जितना क्यों मिला। शायद ये बात कहीं ना कहीं झगड़े का विषय बन जाता। धनराज सेठ बोले, झगड़ा तो अब भी हो सकता है। अभी भी तो किसी को ज्यादा और किसी को कम मिला है। एडवोकेट रमेश ने आशंका जताई। धनराज सेठ ने हंसते हुए उत्तर दिया, अब झगड़े नहीं हो सकते, क्योंकि अब जिसे जो मिला, जितना मिला, ये उसकी किस्मत और उसकी सोच का फल था। जिसको कंपनी से और मुझसे जितना लगाव था वो इस हिसाब से मेरे लिए पानी लाए।
जो बड़े बड़े भिगोने और बर्तनों में पानी लाए वो किसी डर या लालच के बदले में नहीं लाए। ये उनकी कंपनी के प्रति वफादारी थी, इसलिए उन्होंने बड़े बर्तनों में पानी लाना उचित समझा। वाह धनराज सेठ जी, मान गए आप। असली बंटवारा तो इसे कहते हैं। एडवोकेट रमेश धनराज सेठ की सोच की प्रशंसा किए बिना नहीं रह सका। दोस्तों, आपको हमारी कहानी असली बंटवारा कैसी लगी, प्लीज कमेंट में हमें जरूर बताएं। अगर कहानी आपको अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।